हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं ट्रंप सरकार के बारे में। ट्रंप सरकार के बारे में और साथ ही साथ ये कहेंगे रिपब्लिकन पार्टी के बारे में, जो कि अमेरिका में वर्तमान में शासन कर रही है, जिसके राष्ट्रपति ट्रंप हैं। इस बारे में बात करने का सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि आपको मालूम होगा, याद होगा, जब भी इलेक्शन हुए थे, ट्रंप ने जब अपने इलेक्शन का प्रचार किया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई साहब, हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे। और उसी समय बांग्लादेश की जो घटना हुई थी उसमें भी उनने ये कहा था, यूनिस गवर्नमेंट जो कि उनकी डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उससे बैक्ड सरकार थी बांग्लादेश के अंदर, उसको क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि जब भी मैं पावर में आऊंगा तो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और जो भी मतलब गलत अमेरिका के अंदर भी हो रहा है, उन सारी चीजों को हम एड्रेस करेंगे। इसी के उसमें जॉर्जिया जो कि स्टेट है यूएसए की, उसमें पहली बार हिंदू फोबिया बिल और हिंदू फोबिक बिल को पास किया गया। इसमें होगा क्या कि कोई भी अगर धर्म के नाम, हिंदू धर्म के नाम पर वहां पर हेट करता है हिंदुओं से, या किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करता है, या किसी भी प्रकार का कमेंट करता है, तो उस पर वहां की जो सरकार है या वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको गिरफ्तार कर लेगा और कुछ कड़े से कड़ी सजा देगा। तो इस प्रकार से ये पहला राज्य बन गया है वहां का कि जिसने ये चीजें आगे करी। अब ये तो हो गया थोड़ा सा एक चुनावी एजेंडा और चुनावी पूरा का पूरा प्रारूप। लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार वहां पर कितने हिंदू रहते हैं और इन हिंदुओं का इतना प्रभाव क्यों है। अमेरिका के अंदर लगभग 2.5 मिलियन के लगभग हिंदू रहते हैं। उस हिंदुओं में जो कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन है जो अमेरिका की, उसका 0.9% के करीब है। उसमें से भी जो 40,000 जो हिंदू हैं वो जॉर्जिया स्टेट अकेले में रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चंक है वोटर्स का। और जब वहां पर ऐसा नहीं है, अगर वोटिंग होती है तो सारे 40 के 40,000 ही वोटिंग करने जाते हैं। ऐसा नहीं हमारे इंडिया के जैसा कि पता चला कि जैसे वोटिंग के दिन छुट्टी हुई तो आधे लोग घूमने चले गए, आधे लोग अपने घर चले गए उस दिन, और वोटिंग के लिए उन्होंने पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया। वहां पे सारे वोट देने जाते हैं और उससे पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट है वो निर्धारित हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। और साथ ही साथ ये भी रिकॉग्नाइज किया कि ये हिंदुओं का जो हिंदू धर्म है वो बहुत ही पुराना है, बहुत कई साल पुराना है, वो साल पुराना है, और इतने अरब लोग उसको फॉलो भी करते हैं। तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा वही है पुराने के टर्म में देखा जाए। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है, आपने इस्लामोफोबिया सुना होगा, लेकिन इस प्रकार से हिंदू फोबिया कभी नहीं सुना होगा। लेकिन ये पहले था और अभी भी कहीं ना कहीं आप मुस्लिम राष्ट्रों में जाओगे तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, जो कि वो हिंदुओं को क्रिटिसाइज करते हैं और उनको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ये चीज और इस बिल का लाया जाना और अमेरिका से इस चीज की शुरुआत होना एक बहुत बड़ा कदम है, न केवल अमेरिका के लिए बल्कि उसके आसपास के जो भी स्टेट हैं, आसपास के जितने देश हैं, और एक पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए एक क्या है, अ, जरूरी हो जाता है इस प्रकार की चीजों को दिखाना और पेश करना कि भाई इस प्रकार की भी कोई चीज होती है। क्योंकि अगर हम भारत के अंदर बात करें तो अगर किसी ने हिंदू फोबिया की नाम ले दिया, इस्लामोफोबिया का नाम ले लिया, तो भाई बहुत सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई ये है। लेकिन हिंदू फोबिया का नाम ले दिया तो उनके लिए बहुत बुरा लग जाता है, चाहे विपक्षी पार्टियां हों स्पेशली। और आपने देखा होगा 2014 से कुछ हिंदू फोबिया का और हिंदुत्व का थोड़ा सा ज्यादा ही चलन चल रहा है हमारी राजनीति के अंदर। तो ये एक संदेश है, एक सीख है जो हमें सीखनी चाहिए और इन सारी चीजों को भी एड्रेस करना चाहिए, भले ही हम मेजोरिटी में क्यों ना हो, भले ही हम मेजोरिटी देश क्यों ना हो हिंदुओं के मामले में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।